प्यार हमारा सच्चा भाग 1। सुबह के 6 बज गए थे। आज सारिका को सोकर उठने में देर हो गई। खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। सारिका की याद स्कूल जल्दी पहुंचना और आज ही उसे उठने में देर हो गई। नए प्रिंसिपल सर आए थे। उनके स्वागत समारोह की पूरी जिम्मेदारी सारिका को ही दी गई थी और उसे ही देर हो गई। किसी भी तरह 8 बजे स्कूल पहुंचना था। 1 घंटा का तो रास्ता ही था। फिर घर का काम नाश्ता सब बाकी था। फिर भी सारिका ने जल्दी जल्दी काम निपटाना शुरू किया। सब काम भाग भाग कर किया और फिर नहा धोकर तैयार हुई। घर से निकलने से पहले मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सारिका हमेशा की आदत थी, चाहे जितनी देर हो रही हो, भगवान के आगे जाकर वह सारी दुनियादारी भूल जाती थी। भगवान को पूरे दिन की कार्यप्रणाली बताकर उससे आशीर्वाद लेती और ठीक मंदिर के बगल वाली दीवार पर 17 साल के राकेश की फोटो लगी थी। उससे पर चंदन के फूलों की माला चढ़ी थी। सारिका फोटो को कुछ देर ध्यान से देखती, फिर सर झुकाकर घर से बाहर जाने की आज्ञा लेती है। बस सुबह की उसकी यही दिनचर्या थी। सारिका जब स्कूल पहुंची तो सभी टीचर और बच्चे भी स्कूल आ चुके थे। सबसे पहले सारिका उन बच्चों से जाकर मिली जो स्वागत कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। सब तैयार थे। फिर जाकर स्टेज का मुआयना किया, खान पान की व्यवस्था देखी। सब कुछ ठीक था। 9 बजे प्रिंसिपल सर के स्कूल आने का समय था और वो ठीक समय पर पहुंच गए। सारिका सारी व्यवस्था देख रही थी, इसलिए उसका ध्यान प्रिंसिपल सर पर नहीं गया। नए प्रिंसिपल के नाम पर उसने स्टेज पर एक नज़र तो डाली, फिर बच्चों में व्यस्त हो गई। उसने सोचा कि अभी कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रिंसिपल सर पूरे स्कूल का दौरा करेंगे, उसकी क्लास में भी आएंगे। बस तभी मिल लेंगे। यही सोचकर वो अपने काम को
पूरी तत्परता से साथ खत्म कर रही थी। जाने क्यों हर समय खुश रहने वाली सारिका को आज बेचैनी सी हो रही थी। उसे आज अपने आसपास एक बंधन सा महसूस हो रहा था। नए प्रिंसिपल सर हैं, शायद इसलिए ऐसा हो, यही सोचकर उसने अपने दिल को समझाया। सभी कार्यक्रम खत्म होते ही सारिका अपनी क्लास में पहुंच गई। सभी बच्चे हल्ला मार रहे थे। सभी को चुप कराकर वह अपनी क्लास ठीक करने लगी। ब्लैक बोर्ड ठीक किया और बच्चों के उपस्थित रजिस्टर में काम करने लगी। कुछ ही मिनट हुए थे कि प्रिंसिपल सर क्लास में आ गए। सभी बच्चों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। क्लास का रख रखाव देखकर प्रिंसिपल सर बहुत खुश हुए। बच्चों से भी बात की। प्रिंसिपल सर पूरी तरह से संतुष्ट नज़र आ रहे थे। इन सब बातों के बीच सारिका किसी अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि उसने प्रिंसिपल सर को पहले भी कहीं देखा है। जाना पहचाना सा चेहरा सर के जाने के बाद भी उसके दिमाग से वह चेहरा नहीं है रहा था। फिर सोचा अब तो सर के साथ ही काम करना है। जब भी समय मिलेगा सर से ही पूछ लेंगी। नहीं सोचकर वह बच्चों को पढ़ाने लगी। स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे घर चले गए। प्रिंसिपल सर ने टीचर की मीटिंग रखी थी। पूरी मीटिंग में सारिका प्रिंसिपल सर का चेहरा को देखते रह रही थी। मीटिंग खत्म हुई। सारिका की प्रिंसिपल सर ने बहुत तारीफ की, लेकिन सारिका के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। शाम का समय था। आज सारिका स्कूल में बहुत थक गई थी। स्कूल से आने के बाद खाना खाकर सारिका ने आराम तो किया, लेकिन थकान कम नहीं हुई। उसने अपने लिए चाय बनाई और टीवी खोलकर बैठ गई। चाय पीते पीते बोली, जानते हो राकेश, आज स्कूल में बहुत काम था, पर सब कुछ ठीक से निपट गए। नए प्रिंसिपल सर भी ठीक लगे, पर राकेश मुझे लगता है मैं प्रिंसिपल सर को पहले भी कहीं देखा है। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ देखा है। ये राकेश कोई और नहीं बल्कि सामने वाली दीवार पर लगी तस्वीर थी।
जिसमें एक 16-17 साल के किशोर की तस्वीर थी। उसका नाम राकेश था और सारिका हमेशा उससे बात करती थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सारिका ने घड़ी पर नज़र डाली तो शाम के 7 बजे थे। सुकन्या होगी, यही सोचकर सारिका ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर सुकन्या ही थी। सुकन्या सारिका के साथ ही स्कूल में टीचर थी। इस समय सारिका की उम्र है। मैं सारिका से करीब 15 साल छोटी थी और सारिका को दीदी कहकर बुलाती थी। सारिका के घर के पास ही उसका घर था। सारिका के घर में सारिका के अलावा कोई और नहीं था, इसलिए सुकन्या को सारिका के घर आने में कोई रोक नहीं थी। दीदी, मम्मी ने आपके लिए पनीर भेजा है, कहते हुए सुकन्या घर के अंदर आ गई और टिफ़िन को मेज़ पर रख दिया। सारिका भी उसके पीछे आ गई। अरे दीदी, चाय पी रही हो? मैं भी पीऊँगी, कहकर सारिका किचन में चली गई। सारिका उसकी हकीकत देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सुकन्या ने अपने लिए चाय बनाई और सारिका के पास आकर बैठ गई। आज प्रिंसिपल सर आए थे तुम्हारे क्लास में? सारिका ने पूछा। अरे नहीं दीदी, मेरी क्लास में नहीं आए। मेरे तो बच्चे इतने बंदर हैं कि उन्हें तो कोई भी देखकर भाग जाएगा। क्लास के बाहर से ही निकल गए। वो हंसते हुए बोली, दीदी आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस चाय पी रही थी और समाचार देख रही थी। सारिका बोली, अरे दीदी, समाचारों में आजकल आता ही क्या है? किसी भी न्यूज़ के पीछे पड़ गए, बस हो गई महीने भर की फुर्सत। अच्छा दीदी, आपने अपने इस राकेश को बताया कि नहीं आज स्कूल में क्या हुआ? बिना बताए तो आपको रात में नींद नहीं आएगी। सारिका भी राकेश की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। दीदी, आपने इसका नाम तो बता दिया, पर ये कभी नहीं बताया कि यह गौरवर्ण आकर्षक व्यक्तित्व कहाँ है। क्या करोगी? जानकर सारिका बोली, अरे अब क्या करूँगी? हाँ, अगर इस दुनिया में होता तो दीदी शादी इसी से करती। सुकन्या ने सारिका की ओर आँख मारकर इशारा किया और ज़ोर से
हंस दी। सारिका ने राकेश की तस्वीर की ओर देखते हुए बोली, नहीं है ना इस दुनिया में तो फिर जाकर क्या करोगी? अच्छा, बहुत रात हो गई है, तुम घर जाओ, माँ इंतज़ार कर रही होगी। कल स्कूल में मिलेंगे। हाँ, चलती हूँ, कल मिलते हैं। पर दीदी, एक दिन तो जानकर रहूँगी, यह बंदा है कौन? इतना पधे हुए सुकन्या जिस तेजी से घर आई थी वैसे ही निकल गई। सुकन्या के जाने के बाद सारिका बहुत देर तक राकेश की तस्वीर निहारती रही। काश तुम इस दुनिया में होते तो मैं इतनी अकेली ना रहती, कहकर सारिका जूठा कप लेकर किचन में चली गई। सुबह नया दिन, रोज की तरह ही सारिका स्कूल पहुंची। प्रार्थना खत्म हुई, सारिका क्लास में आ गई। सारिका की नज़रें बार बार चली जाती है। इंतज़ार था प्रिंसिपल सर का, वे उन्हें बार बार देखना चाहती थी और पहचानना चाहती थी। भ्रम नहीं था, ये सारिका को पूरी तरह से पता था। थोड़ी देर में सुकन्या सारिका के पास आकर बोली, दीदी, मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। मेरी तो डर के मारे जान निकल रही है। पता नहीं ऐसा क्या काम आ गया, अभी कल ही तो आए हैं। सुकन्या झल्लाते हुए बोली, अरे उल्टा क्यों सोचती, जाकर देखो क्या काम है। सारिका ने समझाते हुए कहा, हाँ तो जाने तो पड़ेगा ही। हो सकता है कोई पेरेंट्स की शिकायत लेकर आ गए हैं। छोटे बच्चों में ये संभव ना होती है, देखते हैं। इतना कहकर सुकन्या बाहर बच्चों को पढ़ाने लगी। अभी तक ही देर हुई थी कि सुकन्या सारिका के पास पहुँचते हुए आई और बोली, दीदी, एक बहुत बड़ी बात है, चलो नॉन स्टॉप रूम में चलते हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? सारिका ने पूछा। दीदी, यहाँ नहीं, चलो ना। रुको, मैं वहाँ जाकर किसी दूसरे टीचर को भेजती हूँ, फिर आप क्लास उसे देकर वहीं आ जाना। आग्रह कहकर सुकन्या स्टाफ रूम की ओर चली गई। तुरंत वहाँ से मंजू मैडम आ गई और सारिका थोड़ी देर क्लास संभालने के लिए बोली। सारिका सुकन्या के पास चली गई। हाँ, अब बोलो, इतनी परेशानी क्यों हो? ऐसा क्या हो गया? सुनो दीदी, अभी जब प्रिंसिपल सर के रूम में गई तो देखा उनके मेज पर एक फ़ोटो रखी थी। सुकन्या ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, ठीक है तो क्या
हुआ होगी उनके किसी अपने की। सारिका लापरवाही के साथ बोली, अरे दीदी सुनो तो सही, पता है यह वही फ़ोटो है जो आपने घर में लगी थी, यानी कि राकेश की। सुकन्या ने अपनी बात पूरी की और सारिका का चेहरा देखने लगी। सुकन्या की बात सुनकर सारिका का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उसे सुकन्या की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? सारिका बोल पड़ी, दीदी मैं सही कह रही हूँ, विश्वास न जो तो आप खुद देख लो जाकर। ठीक है, अभी आता हूँ। सारिका प्रिंसिपल सर के रूम की ओर चल दी। क्या अंदर आ सकती हूँ? सारिका ने पूछा। हाँ सारिका मैडम, आप ये। प्रिंसिपल सर ने बोले, कहिए कैसे आना हुआ? सर मुझे एक पेरेंट्स को स्कूल बुलाना है, कहते हुए निद्रा नज़र उसे फ़ोटो पर ही थी। अच्छा, कुछ काम है? नहीं सर, वो बच्चा अक्सर स्कूल नहीं आता और अब परीक्षा भी आ रही है। बच्चे का स्कूल आना बहुत ज़रूरी है। सारिका मैडम, ये फ़ोटो मेरे इकलौते बेटे राकेश है, जो बहुत समय पहले ही हमें छोड़कर चला गया। सारिका से और नहीं रुका गया। ठीक है सर, बाद में मिलती हूँ, टिफ़िन टाइम हो गया है। सारिका के दिमाग में काम करना बंद कर दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, कहाँ जाए। उसे बच्चों को पढ़ाया नहीं गया, बस पूरा समय इधर उधर करती रही और जैसे तैसे घर पहुंची। शाम हुई। सारिका जानती थी कि आज सुकन्या घर ज़रूर आएगी। वही हुआ। आओ सुकन्या, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सारिका, क्या? सुकन्या ने सारिका के चेहरे को देखते हुए पूछा। सारिका का यह और आंखें फाड़ ली थी। दीदी सब ठीक है ना? सुकन्या ने पूछा। हाँ दीदी, आप कब तक यूं ही आप अंदर दर्द सहती रहोगी? आज मैं पूरी बात सुने बिना नहीं जाऊंगी। सुकन्या बोली, ठीक है, पहले चाय बनाओ। कहकर सारिका राकेश के तस्वीर के आगे जाकर खड़ी हो गई। उसकी आँखों में आंसू थे। दीदी चाय ले लो, सुकन्या बोली। सारिका, ये सुकन्या, यह बात आज से 25 साल पुरानी है। उस समय मेरी उम्र 15 साल की थी। बहुत सीधी और शांत, अपनी दुनिया में ही गुम रहती थी। हमारे घर के ठीक सामने एक पार्क था। मैं और मेरे बहन उस पार्क में रोज़ खेलने जाती थी। मेरी बहन किरण झूले पर झूलती और मैं उस पर बैठकर देखती रहती। न जाने क्यों मुझे कुछ
दिन से महसूस हो रहा था कि कोई मेरे ऊपर निगाह रखे हैं। हर समय शरीर में एक चुभन सी होती। पार्क में नज़र डाली पर कोई नज़र नहीं आता। करीब 1 महीना हो गया। मैंने मम्मी से पार्क जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन रोज़ शाम मुझे भी पार्क वाली निगाह का इंतज़ार रहने लगा और कुछ दिन बाद मैं फिर पार्क जाना शुरू कर दिया। उस दिन एक लड़का मेरे पास आया। उम्र यही होगी 17 साल की थी। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? मैं कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा खिसक गया। उसने इससे ही इजाज़त समझी और वहीं बैठ गया। इतने दिनों में पार्क नहीं आया, वो बोला। मैं उसे आश्चर्य से देखा और ना ही गर्दन हिला दी। मुझे समझ में आ गया कि ये ही शायद मुझे रोज़ देखता था। तुम्हें कैसे पता? मैं पूछा। अरे शायद तुम्हें ध्यान नहीं दिया। मैं तो तुम्हें पार्क में रोज़ ही देखता था और मैं तो तुम्हारा घर भी जानता हूँ। तुम्हें नहीं पता होगा, तुम्हारे घर से चौथा वाला मकान मेरा ही है। मुझे पहले मुलाकात में ही उससे बात करना अच्छा लग रहा था। फिर वो मुझे पार्क में रोज़ मिलने लगा। एक दिन मैं पूछा, तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम राकेश है। तुम्हारा क्या नाम? सारिका। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? इस साल 10वीं का पेपर दूंगी। और तुम? मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ। 11वीं के पेपर दूंगा। धीरे धीरे हम एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान गए। किरण को तो इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। अगर कभी वो घर में राकेश का जिक्र करती तो मम्मी ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनकी नज़र में उनकी बेटी सारिका बहुत सीधी और शांत थी। लेकिन भगवान ने हर शरीर में एक दिल बना लिया है। मुझे में भी भावनाएं थीं। मैं राकेश से प्यार करने लगी। अब अगर एक भी दिन राकेश नहीं मिलता तो बेचैन हो जाती, और उसका भी यही हाल था। सुकन्या, प्यार कभी एक तरफ़ा नहीं होता। सामने वाले की आँखों में जो प्यार होता, उसी को देखकर दूसरे का दिल धड़कता है। वरना हम तो ज़िंदगी में जाने कितने लोगों की आँखों में देखते हैं, सबसे तो प्यार नहीं होता। राकेश भी मुझे बहुत प्यार करता था। हमारे बीच कोई इनकार नहीं था। हमारे बीच कोई इजहार नहीं था और ना ही कोई वादा। फिर भी न जाने कौन सी डोर थी जिसने हमें बांध रखा। परीक्षा पास आ रही थी। पार्क आना बंद हो गया, मिलना भी बंद हो गया। एक दिन उसने हिम्मत करके पार्क में किरण के हाथ एक खत पकड़ा दिया। इंग्लिश का पेपर बोलकर, कच्ची उम्र का प्यार था। ऐसी
हरकतें होनी ही थी। जवाब में मैं भी खत भेजने शुरू कर दिया। बहन को कुछ चॉकलेट दे देता, वो अपना काम कराता रहता। हम अपना एक दिन पता नहीं कैसे राकेश का एक खत मेरी किताब से गिर गया और वो पापा के हाथ लग गया। बस फिर क्या था, वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। बस सुकन्या उसे दिन पापा ने पहली बार मुझे मारा और इतना मारा कि मैं राकेश का नाम भी लेना भूल गई। मेरा घर से निकलना बंद कर दिया गया। मेरी बहन को भी बहुत पीटा और सबसे बड़ी बात, मेरी मम्मी ने बचाने की कोशिश भी नहीं की। उनका कहना था मैंने पापा की इज्जत से खिलवाड़ किया था। पापा ने मेरे सारे खत छीन लिया और राकेश के पापा के सामने रख दिए। दोष दोनों का था, लेकिन पूरा दोषी राकेश को ठहराया गया। उसके पापा ने भी उसको बहुत मारा, उसका भी निकालना बंद कर दिया गया। हम एक महीने नहीं मिले, कैसे दिन कटे पता नहीं। मेरे भी परीक्षा खत्म हो चुकी थी, पेपर भी खाली ही लिखे थे। पापा के साथ जाती और पापा के साथ आ जाती। रास्ते में निगाहें उसे ही ढूंढती, लेकिन कभी नहीं देखा। मम्मी कहती इस उम्र में ऐसे प्यार होते ही रहते हैं, कुछ दिन नहीं मिलोगी तो अपने आप भूल जाओगी। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।